जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मालामाल वीकली के बारे में। मालामाल वीकली क्यों होने वाला है, लेकिन इसमें क्या होने वाला है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रख लिया कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, कैसे क्या प्रोटोकॉल्स थी, किस चीज़ का ध्यान रखना था, कहाँ पर अवेयरनेस बढ़ानी थी अपनी, तो आपके लाइफ में मालामाल मतलब फाइनेंशियल लेवल पे नहीं, मालामाल मतलब हर लाइफ के एस्पेक्ट में जो मेजर चैलेंजेस चल रहे थे वहाँ पर कोई बदलाव आ जाए तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ है। और वो शिफ्ट मैं देख पा रहा हूँ इस वीक में, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जो 25 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर के बीच में आपने सफ़र किया है, जो स्ट्रगल किया है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रिलीफ, आप थोड़ा सा झलक आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगी। लेकिन वो मैराथन बिल्कुल ऑन रहेगा जो हमने 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च 2025 तक करनी है, क्योंकि ये ऐसे ही मैराथन है जिसमें आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। बहुत समझदारी से, बहुत क्लैरिटी के साथ चलना पड़ेगा और अपनी लाइफ को टेक केयर करना पड़ेगा। एक अपनी लाइफ का हेड हो रही है, वी आर हेडिंग नाउ, तो उसके बारे में अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा देखने का नज़रिया बदल जाएगा, हमारी बहुत सारी चीज़ें ना क्लैरिटी में आ जाएंगी अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखा और किसी भी चीज़ को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि हाँ अब तो बदल गई चीज़ें, ऐसा नहीं है। और बहुत ही बेकार ही चलती रहेंगी चीज़ें, ऐसा भी नहीं है। लाइफ में चेंज इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, लाइफ में चेंज ही प्रोमिनेंट है, चेंज ही लाइफ है एक्चुअल में। तो हम बात करेंगे आज वीकली हॉरोस्कोप 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाएगी, मैक्सिमाइज करेगी और मिनिमाइज करेगी आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही थी उसको। वो रामबाण क्या हो सकता है आपके लिए इन द एंड ऑफ द वीडियो, वो भी समझेंगे। लियो लगन और मून साइन, अगर आपकी सिंह लगन है, सिंह राशि है, तो आप तो वैसे भी शेर हैं और शेर को कभी कभी झुकना पड़ जाता है क्योंकि उसको पीछे हो जाना पड़ता है क्योंकि वो और लंबी छलांग मार सके। तो वही समय है थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा पीछे होकर अगर आपका फ्यूचर सेफ हो रहा है हर एस्पेक्ट में, चल रहा हो मैरिज हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई सा भी एस्पेक्ट हो, तो आपके लिए तो सर्वोपरि है वो। और जो आपका लगन है वो इस हफ्ते लास्ट वीक में हो गया था नीच के, कहाँ पर हो गया था, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस किस चीज़ का होता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है, नेबर का होता है, ट्रैवल का होता है, एक्सप्रेशन का होता है, हमारे करेज का होता है। तो वहाँ पर नीच का सूर्य है आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, जो आपका लगन का स्वामी है, लगन लॉर्ड आपका सूर्य है। तो आपके अंदर देखिए ईगो नेचुरल है, आप नेचुरल इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, आप नेचुरल लीडर हैं। लेकिन अगर आपका ही, अगर मैं बोलूँ ईगो नीचे हो जाए, तो अगर वही खत्म हो जाए या फॉल्स ईगो में ना बदल जाए, वो आपका ईगो करे जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ अपने आप को उसी लेवल पे रखो, तो लाइफ का काम है, सस्टेन कुछ भी नहीं है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है ना। कभी कभी आपको झुकना ही पड़ता है, कभी कभी सरल भी होना पड़ता है, सॉफ्ट भी होना पड़ता है। साम दाम दंड भेद अगर आप यूज़ नहीं करोगे, राजा यूज़ नहीं करेगा तो कौन करेगा, प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। एक ही डिसीजन मिलेगी, एक ही लेवल पे जाके हर चीज़ को एड्रेस नहीं किया जा सकता है। एड्रेस जब भी की जाएंगी जब प्रॉब्लम्स या नेगेटिव पॉजिटिव को जब हम हर तरीके से सोचेंगे। तो गुरु का ज्ञान आपको सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफर्ट मार के आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको बता रहा है 7th हाउस में वैसे भी उचके हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड होके आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। तो आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है, देखिए क्या क्या पोजीशन बने, राहु 8th हाउस में और 4th हाउस में आपका शुक्र क्या पोजीशन बना है। राहु का वीनस को देखना क्या बताता है, तो ये साफ साफ बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके डिजायर्स अगर अनरियलिस्टिक हैं और अगर आप समझते हैं कि मेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे, तो ये मालामाल वीकली कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं आपकी चार्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बेसिक बात कर रहा हूँ। अगर आप कहीं उस नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं और आपने उसके लिए दिन रात मेहनत की है, तो आई स्वेयर आई कैन बेट ऑन एनीथिंग कि आपको वो चीज़ मिलने से इस समय काल में जो ये पोजीशन बनी हुई कोई नहीं रोक सकता, और मार्च तक वो आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आपने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में रह के कोई एफर्ट ना मार के अपनी लथार्जीनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, चल रहा है धीरे धीरे, कभी ध्यान दे दिया कभी नहीं दिया, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यार मेरे तो काम ही नहीं होता, मेरे तो यार भाग्य साथ नहीं देता, यार एस्ट्रोलॉजर गलत बताता है, यार कुछ नहीं होता, यार ये कुछ नहीं होता, वो नहीं। बेटा अपने में भी तो वर्कआउट करना पड़ेगा ना, तभी तो कोई सपोर्ट करेगा। मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ है, भगवान की खूब कृपा आशीर्वाद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंसान का नजरिया ऐसा हो जाता है, और आपका नजरिया होने का प्रोमिनेंट चीज इसलिए है क्योंकि आपका जो लगन का स्वामी हो नीच का हो गया, तो आप कुछ भी सोच सकते हो और ऊपर से बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि कंबस्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को टेक केयर करने की ज़रूरत है। जो शिफ्ट आया है उसको एहसास करने की ज़रूरत है। फेस्टिव सीजन आ गया है, सर्दियाँ बढ़ गई हैं, और सर्दियाँ अगर आ रही हैं तो आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, मौसम बदल रहा है, गर्मी खत्म हो रही है, सर्द पूर्णिमा निकल गई है, तो एक सर्दी का आने का एहसास
फेस्टिव सीजन आने का एहसास, अंधकार दूर होने का एहसास, नेगेटिविटी दूर होने का एहसास आपके जीवन में आपको होना चाहिए। बस क्या करना है, संयम नियम साधना। कब तक करनी है, देवउठनी एकादशी तक। देवउठनी एकादशी कब आएगी, नेक्स्ट मंथ आएगी। अगर आपको 365 दिन में से मैं ये कह दूँ 30 दिन आपने शांत रहना है तो क्या ही फर्क पड़ता है। आनंद लीजिए। राधे राधे। आइए बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव के बारे में बात करेंगे। आपका 5th लॉर्ड कौन है, जुपिटर 10th हाउस में बैठ गया है। देखिए अपने आप को अलाइन करना, रिचार्ज करना, अपने आप को हैप्पी फील कराने का ये वीक है। बहुत सुंदर वीक बन रहा है और चंद्रमा के साथ युति बना रहा है। चंद्रमा किस चीज़ का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं डेट करना, ट्रैवल करना, भाई चंदा मामा भी दिखेंगे, करवा चौथ भी मनाई जाएगी। हो सकता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनसे दूर, बहुत दूर मिलने जाओ आज का दिन सेलिब्रेट करने, हो सकता है। दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। ट्रैवलिंग दिख रहा है, कहीं दूर दराज जाना, ठीक है, दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड। बट बजट का ध्यान रखना। आप अपने से बजट से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हो। इमोशंस में नहीं बहना। इमोशंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस में मंगल नीच के हो गए इस हफ्ते 20 तारीख को। तो 20 तारीख को जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप इमोशंस में आके आप बहुत हेस्टीनेस में आपको वो लो, क्योंकि मंगल एक फ्रियोशियस प्लैनेट है और उसको जलतत्व राशि में डाल दिया गया है, तो उसका वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। मंगल सिर्फ लड़ना जानता है और वो पानी में बैठ के आराम करना नहीं जानता। उसको स्विमिंग पूल से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहता है कि मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन कौन टारगेट कर रहा है मेरे राजा को। और राजा की तो स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है और मंगल की भी स्थिति खराब होगी। तो आपने टेक केयर करनी है, बजट के हिसाब से चलना है, इमोशंस में नहीं बहना है। देखिए जैसे डोसा बनता है ना, तवे पे गर्म पानी डालते हैं, वाटर वेपर ऐसे छलकता है पानी और जल जल के बाहर निकलता है, वेपर बस होती है 2 सेकंड की। तो वही 2 सेकंड के चक्कर में ना छोटी छोटी चीज़ों में 2 सेकंड का गुस्सा आपकी बहुत सारी चीज़ों को खराब कर सकता है। तो अपने पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, क्योंकि अपने 5th से 6th बैठ गए, भावत भावन के हिसाब से 6th बैठ गए तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। लेकिन ये समय अच्छा है कि कॉन्फ्लिक्ट पे बात होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैसेज आना, कोई कॉल आना, आपका लाइव बन जाना, आपको रिचार्ज कर देगा, आप एकदम अलाइन हो जाओगे, अरे क्या बात है, फिट फोर एकदम कॉलर खड़े हो जाएंगे, अच्छा सुंदर फील करोगे। लेकिन किस तरीके से फील करोगे, करेज आना चाहिए वो आपके अंदर, वो आपके अंदर वो पैशन आना चाहिए। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन आपको अपने सूर्य को वीक नहीं करना है, अपने सूर्य को जल्द रेगुलर चलाएं। आपके लिए लास्ट में रेमेडी भी बताऊंगा, बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो आपने ध्यान करना है भाई कि भाई या बहन जो भी हैं आप, तो कि आपको डेट करने का मौका भी मिलेगा, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने बजट को बना के चलें, चीज़ों को टेक केयर करें और लाइफ में अपने स्पार्क आएगा, जब किसी का मैसेज आएगा, कॉल आएगा, तो फिर भी अपने आप को ना कंट्रोल करके चले, इमोशंस में मत बह जाना। प्रैक्टिकलिटी का तड़का हमेशा मार के रखना। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है, पीस को बढ़ाने का, पीस मिलेगी, ठीक है। आप अपने आप को एडजस्ट करोगे, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, एडजस्ट करके चीज़ों को आप अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आओगे। आपके घर में भी अच्छा सिनेरियो बनेगा, अच्छा मतलब घर में भी जा रहे हो तो अच्छा पॉजिटिविटी फील कर रहे हो, बस लेथार्जीनेस चल रही है, पापा के साथ थोड़ी अनबन चल रही है, उनकी हेल्थ का इशू भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपका करेज कहीं ना डाउन है, लेकिन घर की स्थिति देख रहे हो तो अच्छा चल रहा है यार। परिवार में देख रहे हो, लव रोमांस के देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मैसेज भी आ गया, तो ऐसा लगेगा कि बस अब तो कृपा हो गई बहुत टाइम बाद। तो ये सिनेरियो बना हुआ है, ये वीक आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। बस क्या हो सकता है, आपकी जो एनर्जी है वो मंगल 12th हाउस इज ऑल अबाउट बेड ब्लेजर, तो बेड ब्लेजर की तरफ बढ़ जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। इस मतलब यू हैव टू, नो नवंबर मतलब यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। नो नवंबर का मतलब आप समझ गए, नो फिजिकल इंटीमेसी, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट। बहुत देखिए इन दिनों में बहुत डार्क एनर्जीज रहती हैं और ऐसे ही यूँ ही नहीं कुछ नहीं करना है, आपने बहुत टेक केयर करना है और बहुत सेफ चलना है, हो सके तो प्लीज़ बी सेफ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आप सॉफ्ट रहेंगे, आपने कंप्लेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, देखिए जो 25 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आई थी प्रॉब्लम्स या डिफरेंसेस आए थे, उस चीज़ को टेक केयर करने का अच्छा समय है, चीज़ों को समझने का, डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का, इंटीमेसी डीप लेवल पर ले जाने का, फिजिकल नहीं इमोशनल लेवल पे, अपने मेंटल लेवल पे ले जाने का, तो वो बहुत अच्छा समय है। आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी, किसी जुपिटर लाइक फिगर की आपको सपोर्ट आपकी लाइफ में रामबाण हो सकती है, आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। और आप एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, स्पिरिचुअल प्रीस्ट, उनसे बात करें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आएगा और आपके इनर पीस को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, किसी से मिलने जाओगे फोटो अपडेट नहीं होनी चाहिए, जितना हिडन हो सके अपना लव अफेयर और रोमांस उतना रखें, क्योंकि रोमांस इज इन द एयर, लेकिन आपने इसको ऐसे फोल्ड करके रखना है, किसी के सामने बताना नहीं है कि बिकॉज वीनस कहाँ बैठे हैं,
जुपिटर के बिल्कुल अपोजिट कौन बैठे? वीनस, जो लग्जरी के कारक है, पीस के, हैप्पीनेस के कारक है, वो अपोजिट होकर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? 8th साइन में बैठ गया, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में बैठना उसका मतलब डीप हिडन, आप जितना हिडन रखोगे चीज़ों को उतनी लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी, हेल्दी चीज़ें रहेंगी, नहीं तो किसी की नज़र लग जाएगी। नज़र ना लग जाए वाला सीन करना ही नहीं है, हमें किसी को दिखाना ही नहीं है। जो मेरा रिश्ता आप जानते हो, आपका भगवान जानता है और आपका पार्टनर जानता है, उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज में कहीं ना कहीं मेरे को इश्यूज़ दिखाई दे रहे थे, चल रहे हैं। इन लॉज की वजह से परेशान नहीं होना, इन लॉज की वजह से कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो कहीं ना कहीं हाईलाइट तो हो रही है, लेकिन एक मौका जरूर मिलेगा आपको इस वीक में कि आप कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे। आप घर छोड़ के चले गए तो घर वापस चले जाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपने कोई हेडलेस चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक की जो मैराथन है उसमें यही एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, एफर्ट मार के चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। मालामाल वीकली मतलब अपने पॉजिटिविटी आएगी अगर आपका अब अपने मार्गदर्शन पे बिल्कुल क्लियर है और आप बहुत ही सात्विकता के साथ चले हैं, कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करी है आपने। शनि आपको देख रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने रिश्ते को दोबारा हील करो। तो हीलिंग इज ऑन कार्ड्स। हील योर पार्टनरशिप, हील योर स्पाउस, हील योर मैरिज लाइफ। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सैटर्न आपको सपोर्ट करेगा, जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। जुपिटर का कर्म है आपको सपोर्ट करके हील करना। सैटर्न कह रहे हैं कि आप कर्म करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, सेक्रीफाइस करोगे अपनी ईगो की। तो देखिए समय ऐसा बना, शनिदेव ने कहा कि भाई ईगो की सेक्रीफाइस कर दो। ईगो क्या कह रहा है? मैं तो नीच का होके बैठ गया हूँ भाई, मुझे फेस्टिव सीजन अच्छा बनाना है, मुझे अपने परिवार का सोचना है, मुझे अपने बीवी बच्चों का सोचना है, मुझे अपनी पत्नी का सोचना है। किसी तरह इन चीज़ों को ठीक करें। इन लॉज के चक्कर में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आपके रिश्ते को इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कल है कल नहीं है। पत्नी और पति और बच्चे हमेशा रहेंगे। तो आपने अपने परिवार को इंपॉर्टेंस दो और कहीं ना कहीं कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाओ। वो बनेगी भी। इस हफ्ते आपका फेस्टिव सीजन चलेगा, करवा चौथ आएगा, फिर गुरु पुष्य नक्षत्र आएगा, फिर बीच में आपके क्या नाम है फेस्टिव सीजन दिवाली के 3-4 दिन पहले से जो शुरू हो जाती हैं, वो सब चीज़ें शुरू होने के बाद छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, धनतेरस, ये सब चीज़ें, फिर आपका गोवर्धन पूजा, ये सब चीज़ें आएंगी, भैया दूज। तो ये इस सिनेरियो में आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। त्यौहार ही फैमिली से हैं, सपोर्ट परिवार से हैं। तो आपको अपने परिवार को ठीक करना है, सॉफ्ट रहना है, रिजिड नहीं होना है। गलतियाँ, किसी की मिस्टेक्स को हाईलाइट करने का समय नहीं है। मालामाल अगर होना है तो पीस लेवल पे होइए, रिश्ते को लेके मालामाल होइए। पैसे तो आते जाते, पैसे के चक्कर में मत सोइए, मनी माइंडेड मत बनिए। इस टाइम पीस माइंडेड या फैमिली ओरिएंटेड हो जाइए। रिजिडनेस नहीं दिखानी है, सॉफ्ट रहना है, ठीक है। टेंशन जो है उसको कम करने का समय बहुत अच्छा है। जुपिटर मून आपके गज केसरी योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन कम होने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है। तो इस लाइफ को कैश कीजिए। मतलब आप अपने ज्ञान के द्वारा, एक ज्ञान मिलने के बाद आप अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लेके आए, ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो मैरिज को हील करने के लिए आप गुरु तुल्य को इंसान, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, काउंसलर, उससे मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद अपनी लाइफ में आप चीज़ें ठीक कर सकते हो। टैक्टिक्स लगा के, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के, विवेक लगा के, दिल लगा के, सब चीज़ लगा दो। लीड करना है आपने और अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी है। बट देखिए जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, शनि भी रेट्रोग्रेड है। जुपिटर रेट्रोग्रेड जब हो जाता है तो लोग इंसान पीपल प्लीजर बन जाता है। तो पीपल प्लीजर बहुत ज़्यादा नहीं बनना है, ये भी नहीं बिल्कुल ही लिट जाना है। अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करना है, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। किसी को बोलो कि नहीं नहीं ये गलत है, देखो मैं बोलूँ ये गलत है, ये होगा तो मैं तो जा रहा हूँ फिर उठ के, मैं तो लेने आया था, देखो ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा चल लो, ऐसे आपको ठीक लग रहा है तो हम चीज़ें कर लेंगे बैलेंस। बस सरलता के साथ अपनी वाक्य को बोलना है और अपनी चीज़ों को कहाँ तक लेके जाना है, जो आपका जो टारगेट है। दिवाली संयम नियम साधना के साथ अच्छे से करो, हील करो खुद को, ठीक है। और बहुत अच्छा चांस है आपकी, अगर पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं चल रहा है तो हो सकता है हो सकता नहीं, ये होना प्रोमिनेंट है। आप खर्चा करोगे किस पर? ब्यूटी पर, अपने स्किन केयर पर, अपनी हेल्थ पर, अपने इमोशंस को हील करने में। हीलिंग एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप खुद को हील करना, अपने बॉडी को हील करना, रिजुनेट करना, अलाइन करना, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है? अपने ईगो को कम करके, सेक्रीफाइस करके, पीछे होकर अपने फ्यूचर को बचाना। 2 कदम पीछे होकर, कोई दिक्कत नहीं है। शेर हो, शेर ही रहोगे, किसी के कहने से या कोई स्थिति से बदल नहीं देगी। शेर थे, शेर हो, शेर ही रहोगे। बस पीछे कदम इसलिए उठाना है जिससे आगे जंप अच्छे मार सको, अपने रिश्ते को लंबा बचा सको। बात कर लेंगे जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? देखिए 10th लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं?
7th हाउस में। पार्टनरशिप के द्वारा पैसा आना, ठीक है, किसी कलीग के साथ आपने मिल के टीम वर्क करके आपने किसी प्रोजेक्ट को हासिल किया है या टारगेट पूरा किया है, वहाँ से पैसा आना। एप्रिसिएशन मिलना, आपके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही थी वो कम होना क्योंकि आपको वो इनपुट मिलेगा। पैसा आना, फाइनेंशियल फ्लो अच्छा होना, अच्छे लोगों में उठना बैठना, दिवाली पार्टी करना, दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। ऑफिस में कोई पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ जैलअप हो सकते हैं, किसी उस फ्रेंड से मिल सकते हो जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले थे, तो ये दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक है। बस आपके करेज को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, आपके अंदर लथार्जीनेस आएगी, आप थक जाओगे, बहुत ड्रेन हो जाओगे मेंटली, कहीं ना कहीं ये भी शो हो रहा है, और आपकी एनर्जी नहीं बचेगी आपके अंदर, और उसके चक्कर में किसी से भी क्लैश हो सकता है। तो क्लैश नहीं करनी है, ना बॉस से, ना फादर से, ना फादर लाइक फिगर से, बड़ों से तो करनी नहीं है। राधे राधे करो, दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ ही मत ले लेना। बिजनेस के बारे में जॉब करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस में गजकेसरी योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत हाई राइज करेगा, फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपको बस मून जुपिटर ना जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है और मून का उसके साथ बैठना कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की तरफ भी बढ़ा सकता है। पैसा आ रहा है, आराम बैठे, जहाँ पर 500 रुपये कमाने का समय है वहाँ पे आप 50 रुपये कमा के भी खुश हो सकते हो, 150 रुपये कमा के खुश हो सकते हो। हाँ, आपने मल्टीपल एफर्ट्स मार के, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करके, लथार्जीनेस को, निंद्रा को कम करके पैसा कमाने में बुद्धि लगा लोगे तो मज़ा आ जाएगा, बहुत आगे बढ़ सकते हो आप। ये सब वीक बहुत अच्छा दे रहा है, माला माल वीकली, मतलब फाइनेंशियल लेवल पे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, गेंस मिलेगा, आपका राइज होगा हर तरीके से, और कहीं ना कहीं फिर इन दी एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं खर्चा भी होगा। कोई इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है कि पैसा कमाया और चला गया कहीं और, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचना कि जो गया है अच्छे के लिए गया है, पैसा आया भी वहीं से ऊपर वाली के पास से था, चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेना, ठीक है। रियलिटी से थोड़ा सा टेंशन आएगा कि यार पैसा मेहनत से कमाया था, मज़ा आया था यार, थोड़ा मूड ठीक था, अब जाके खर्चा हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील कराएगा वो चीज़। तो आपने खुश रहना है इस वीक को, इस फेस्टिव सीजन को अच्छा बनाना है अपनी लाइफ में, हेल्दी बनाना है, और चीज़ों को, फ्रस्ट्रेशन को, इमोशनल लेवल, इमोशन ना ही इमोशंस लाने ज़्यादा, ना ही फ्रस्ट्रेशन लानी है, बैलेंस बना के चलोगे। और अपने पैसे को किसी को दिखाना नहीं, कोई हाईलाइट नहीं करना, डोंट शो ऑफ एनीथिंग। शो ऑफ करोगे तो सूर्य थर्ड हाउस में बैठे हैं, चीज़ें खराब कर देंगे, आपकी नज़र लगेगी एकदम, आपकी लाइफ में एकदम से ऐसे फूल ऐसे था ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप अपना, लक का बारे में बात करेंगे, शो ऑफ मत करना। देखिए 9th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, ट्रैवलिंग के थ्रू कहीं ना कहीं लक राइज होगा, ठीक है। हनुमान जी की पूजन करके, रेमेडी भी बता देता हूँ साथ साथ, हनुमान जी की पूजन करना आपके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है, ठीक है। श्री सूक्तम का पाठ करना और सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जो अगस्त है, 24 जो अक्टूबर है, उससे वहाँ से आप श्री सूक्तम का रेगुलर पाठ करें, एक माला करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप किसी भी एक माँ का नाम को चैंट करके आप एक माला करें, आपको नेगेटिविटी जो अंधकार चल रहा है उससे निकालेगा, आपके जो लगन लॉर्ड नीच का और के उससे निकालेगा, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। सूर्य को जल चढ़ाना अति आवश्यक है, आपके लिए अनिवार्य है। किसी को ऐसी बात मत बोल देना जिससे किसी का दिल टूट जाए। परिवार में कोई डिटैचमेंट नहीं लेके आना है, इन लॉज के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने परिवार पे ध्यान दो और उनके साथ भी प्रेम से बोलो, ये आपका धर्म है, अपना धर्म निभाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें, मंदिर जाएं, मंदिर में पूजा आराधना करें, स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लें, और श्री सूक्तम का रेगुलर पाठ करें 24 तारीख से लेकर दिवाली तक। आपकी लाइफ में अबेंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी जरूर आएगी। विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।